नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं के द ढाबा और मैं हूं किरण कौर फहद और अपने वादे के मुताबिक मैं लेकर आई हूं आज का वीडियो। कल वीडियो ना आने के लिए आप सभी से एक बार सॉरी कहना चाहूंगी क्योंकि कल यहां पर इंटरनेट का थोड़ा ज्यादा प्रॉब्लम था, इसलिए मैं जो है वीडियो अपलोड नहीं कर पाई। लेकिन मनीष ने हमसे सवाल किया था कि क्या कंडीशनर का इस्तेमाल करना चाहिए, और शायद मनीष ने किया था और उन्होंने पूछा था कि उन्होंने कभी शैम्पू का भी इस्तेमाल नहीं किया तो उन्हें कौन सा शैम्पू इस्तेमाल करना चाहिए। मैं पर्सनली डव शैम्पू इस्तेमाल करती हूँ। आपको जो भी सूट करे आपको वो शैम्पू इस्तेमाल करना चाहिए। एक बात मैं आपसे कहूंगी कि अगर आप कोई शैम्पू चेंज करना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, आप उसका एक पाउच खरीद के देख लीजिए। हालांकि पाउच की क्वालिटी और बॉटल की क्वालिटी में बहुत डिफरेंस होता है, लेकिन फिर भी एक थोड़ा बहुत अंदाजा लग जाएगा और एक बड़ा अमाउंट जो है वो शैम्पू की परचेज में जाने से बच जाएगा। लेकिन हम बात करेंगे आज कंडीशनर की। बहुत सारे लोगों ने मुझसे ये सवाल पूछा था कि कंडीशनर लगाना भी चाहिए या नहीं, और अगर लगाना चाहिए तो कौन सा कंडीशनर लगाना चाहिए। कंडीशनर एक्चुअली होता क्या है, ये भी बहुत सारे लोगों के सवाल थे। तो मैंने आपको इससे पहले के जो 2 वीडियोस बताए थे, अकॉर्डिंग टू मी मुझे ऐसा लगता है कि जो शैम्पू से जुड़े हुए मैंने 2 वीडियो बनाए थे उसमें मैंने जो सेकेंड वीडियो बनाया था वो ज्यादा इंपॉर्टेंट था। हालांकि आपकी राय अलग हो सकती है, बट मैं अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग कहूँ तो मुझे सेकंड वाला वीडियो का जो कंटेंट था वो ज्यादा इंपॉर्टेंट लगा था, क्योंकि उसमें मैंने बताया था कि कौन कौन सी चीजें आपके शैम्पू में होती हैं और आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि आप लोगों का यही सवाल होता है कि मेरे बाल झड़ रहे हैं तो मैं कौन सा शैम्पू लगाऊं, और बहुत सारे लोग मुझसे ये पूछते हैं कि क्या हम माइल्ड शैम्पू के नाम पे बेबी शैम्पू का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने उसमें वो भी क्लियर किया था कि नहीं, आप माइल्ड शैम्पू के नाम पर बेबी शैम्पू का इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि वो बच्चों की स्किन के हिसाब से बने होते हैं। आप पॉल्यूशन का सामना करते हैं, आप धूल मिट्टी का सामना करते हैं, तो आपकी गंदगी अलग होती है, आपका ऑयल अलग निकलता है, बच्चों की सिचुएशन अलग होती है। तो दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती हैं, या दोनों ही इंसानों के लिए, बच्चे के लिए और बड़ों के लिए एक ही शैम्पू नहीं बना है। तो माइल्ड शैम्पू के नाम पे बेबी केयर शैम्पू का इस्तेमाल नहीं हो सकता है। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं कंडीशनर की। कंडीशनर क्या है, अगर आपने कंडीशनर इस्तेमाल किया होगा या करते हैं तो आपको मालूम होगा कि जब भी आप कंडीशनर लगाते हैं तो आपके बाल बहुत सॉफ्ट शाइनी हो जाते हैं। एक्चुअली कंडीशनर एक ऐसा स्मूथनिंग एजेंट है बालों के लिए जो कि बालों को टेक्सचर में सुधार करता है, शाइनिंग बनाता है और उनको डिटेंगल करने में बहुत मदद करता है। आपने जब भी शैम्पू इस्तेमाल किया होगा, माफ कीजिएगा, कंडीशनर इस्तेमाल किया होगा, तो आपने महसूस किया होगा कि बाल बहुत स्मूथ हो गए हैं। अब हम बात करते हैं कि ऐसा क्या होता है उसके अंदर कि वो ऐसा बना देता है। कंडीशनर जो है वो बालों की कंडीशनर को सुधारने के लिए बना है। इसमें सिलिकॉन होता है, ऑयल होता है और एमोइलेंट्स होता है। अब आप बोलेंगे सिलिकॉन भी है, ऑयल भी है, एमोइलेंट्स भी है। एमोइलेंट्स एक ऐसा तत्व या प्रोडक्ट या एलिमेंट होता है जो कि किसी भी चीज की स्मूथनिंग के लिए होता है। तो क्योंकि कंडीशनर का जो काम है वो हमारे बालों को स्मूथनिंग करना है, उसे स्मूथ बनाना है, उसे सिल्की बनाना है, इसीलिए जो हमारा कंडीशनर होता है उसमें ऑयल, सिलिकॉन और एमोइलेंट्स शामिल होते हैं। 3 चीजें मैं फिर से क्लियर कर रही हूँ। हमारे कोई भी आप शैम्पू उठा के देख लीजिएगा, उसके जो बेसिक 3 एलिमेंट्स होते हैं उनमें ऑयल होता है, सिलिकॉन प्लस एमोइलेंट्स। एमोइलेंट्स के बिना जो है वो कंडीशनिंग वाला टेक्सचर आ नहीं सकता। और ऑयल जो है, जो उसके अंदर ऑयल डाला जाता है वो बालों को मॉइस्चराइज करने का काम करता है, इसलिए कंडीशनर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब कि जो एक्सपर्ट हैं वो क्या कहते हैं कंडीशनर को लेके। एक्सपर्ट मानते हैं कि अगर अपने बालों को आप ड्राई होने से बचाना चाहते हैं और उनको सुलझा हुआ रखना चाहते हैं, तो हेयर केयर में अगर बैकबोन का काम कोई चीज करती है तो वो कंडीशनर है। बैकबोन का काम मतलब कि सपोज कि आपके बाल बहुत झड़ रहे हैं, तो आप मुझसे अक्सर कहते हो कि दीदी जब भी मैं बाल धोती हूँ या धोता हूँ तो मेरे बाल बहुत झड़ते हैं। तो कंडीशनर क्या काम करता है कि उस सिचुएशन में आपको एक ऐसा एजेंट बन जाता है जो कि बालों की लटों को उलझने से बचा देता है, या उलझन को कम करके आपके बालों का टूटना कम कर सकता है। अब बात आती है कि क्या बालों में शैम्पू के बाद कंडीशनर किया जाना चाहिए।
डेफिनेटली मैं भी रेकमेंड करूंगी कि हाँ, बालों में कंडीशनर किया जाना चाहिए। क्या काम करता है ये? अगर आपने जो भी शैम्पू लगाया है, सपोज अगर उसमें हार्श केमिकल है तो वो उस हार्श केमिकल को भी हटाने का काम करता है। प्लस अगर आपके शैम्पू ने अच्छे तरीके से क्लीनिंग नहीं की है या एक्सेस ऑयल अभी भी बालों में मौजूद है तो उसे हटाने के लिए भी कंडीशनर बहुत हेल्पफुल साबित होता है। अगर हम बात करें कि क्या कंडीशनर का कोई साइड इफेक्ट होता है, तो ऐसा कोई साइड इफेक्ट आज तक नहीं पाया गया है कंडीशनर के मामले में। अब आप कहेंगे कि कंडीशनर कैसे कैसे होते हैं, हमें कैसे पता चलेगा? तो मैं आपको बताऊं कि एक होता है डीप कंडीशनिंग के लिए जो डीप कंडीशनर हम इस्तेमाल करते हैं। ये जो डीप कंडीशनर होता है इसको आप अपने बालों पे लगाते हो आफ्टर शैम्पू। और लगाने के बाद कैसे लगाते हैं आप शैम्पू मतलब कंडीशनर? आप एक मग्गा लेते हैं, उसमें पानी डालते हैं और फिर उसके अंदर कंडीशनर लगाते हैं। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो आप अभी तक गलत कर रहे हैं। और सेम यही प्रोसेस, मुझे नहीं पता कि मुझे ध्यान नहीं आ रहा है कि मैंने आपसे कभी शेयर किया कि नहीं किया, बट आपको हमेशा शैम्पू और कंडीशनर डाइल्यूट करके बालों में लगाने चाहिए। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मेरे कहने का मतलब ये है कि एक मग्गे में आपने पानी लेके, चाहे इतना सा ही पानी ले लो, थोड़ा सा ही, आधे से भी आधा ग्लास, और उसमें शैम्पू मिलाओ एंड देन शैम्पू करो। सेम कंडीशन जो है वो शैम्पू के साथ है। एक तो उससे क्या होता है कि वो थोड़ा घुल जाता है और हर बाल पे लग पाता है, उससे क्लीनिंग आसान हो जाती है। और सेम चीज जो है वो कंडीशनिंग के मामले में होती है, क्योंकि जब आप कंडीशनिंग करते हैं तो हर अमाउंट जो है वो बालों के अलग अलग जड़ों में जा पाता है और आपको जो है क्लीनिंग अच्छी तरीके से हो पाती है। और जो है बालों से जो एक्सेस ऑयल होता है या फिर शैम्पू का जो हार्श इफेक्ट होता है वो कम हो जाता है। अब बात करते हैं हम क्लींजिंग कंडीशनर की। क्लींजिंग कंडीशनर जो होता है वो शैम्पू प्लस कंडीशनर का काम करता है। पहला मैंने क्या बताया आपको, पहली कंडीशनर हमने कंडीशनर के बारे में बताया जो डीप कंडीशनर है। डीप कंडीशनर को आप पानी में डिजोल्व करके, डाइल्यूट करके इन देन बालों में लगाते हो। अच्छा, आप बोलोगे कि फिर उसको कितनी देर तक रखते हैं? उसको आपको 2 से 3 मिनट के लिए अपने बालों में रखना चाहिए। अगर आप कम रख रहे हैं तो आप थोड़ा सा जल्दबाजी में हैं। जो भी आप कंडीशनर इस्तेमाल करते हैं उसे आपको कम से कम अपने बाल में 2 मिनट के लिए रहने देना चाहिए। तो मैं इस समय बात कर रही हूँ क्लिंजिंग कंडीशनर की। क्लिंजिंग कंडीशनर का काम होता है, ये 2 in 1 होता है। इसके अंदर शैम्पू भी होता है और कंडीशनर भी होता है। तो ये बालों को धोने का भी और बालों को कंडीशन करने का भी काम करता है, इसलिए हम इसे क्लिंजिंग कंडीशनर बोलते हैं। एक होता है ड्राई कंडीशनर। ड्राई कंडीशनर का इस्तेमाल जरूरी नहीं है कि शैम्पू करने के बाद किया जाए। अगर आपको लगता है कि आपके बाल को इस समय थोड़े सा सिल्की और स्मूथनेस देनी है तो आप उस ड्राई कंडीशनर का इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 से 3 दिन उसका इफेक्ट रहता है, लेकिन ओवर अप्लाई नहीं करना होता है, वरना बालों को टूटने की समस्या हो सकती है या फिर बाल व्हाइट हो सकते हैं। तो बेसिकली जो पहले 2 कंडीशनर हैं, डीप कंडीशनर और क्लिंजिंग कंडीशनर, ये 2 कंडीशनर बेस्ट कंडीशनर माने गए हैं अगर किसी भी व्यक्ति को कंडीशनर की तलाश है। जो ड्राई कंडीशनर है वो ड्राई शैम्पू की ही तरह काम करता है और थोड़े टाइम के लिए आपके बालों को अच्छा टेक्सचर दे देता है, लेकिन एक्सेस अप्लाई करने से आपके बाल टूट सकते हैं या फिर आपके बाल व्हाइट हो सकते हैं। ठीक, अब आप कहेंगे कि कंडीशनर की जरूरत क्यों, हमने तो शैम्पू कर लिया, बाल हट गए। तो मैंने आपको बताया कि आप जब बालों में कंडीशनर लगाते हैं तो बाल सिल्की, स्मूथ, शाइनी बनते हैं। इसके अलावा कंघी करना जो है वो बहुत आसान हो जाता है। तो ऐसे में बहुत सारे लोग जो मेरे चैनल पर सिर्फ इसलिए आते हैं क्योंकि उन्हें बाल झड़ने की समस्या है, उनके लिए कंडीशनर बैकबोन का काम करेगा हेयर केयर में। ठीक है, और इसके अलावा क्या है कि जब आप बाहर जाते हैं, सन एक्सपोजर मिलता है, धूल मिलती है, मिट्टी मिलती है, तो क्या होता है कि कहीं ना कहीं हमारे जो क्यूटिकल्स हैं वो डैमेज होते हैं। तो वो क्यूटिकल्स जो डैमेज होते हैं उनकी रिपेयरिंग का भी एक काम करता है कंडीशनर। और मैंने आपको जैसा कि बताया कि इसके साइड इफेक्ट्स अभी तक कहीं पर भी नहीं पाए गए हैं, इसलिए ये एक अच्छा हेयर केयर एजेंट आपके लिए हो सकता है। अब आप पूछेंगे कि कौन सा कंडीशनर लगाएं। तो कंडीशनर आप अगर जैसे सपोज कि आप सुपर मॉइस्चर कंडीशनर लगाते हैं जिसके अंदर ज्यादा मॉइस्चर हो, तो फिर उसमें ऑयल एलिमेंट भी ज्यादा होगा, तो हो सकता है कि उससे आपके बाल थोड़े से अजीब से हो जाएं। तो आप
ट्राई कीजिए पहले किसी कंडीशनर को एंड देन लगाइए। मैं डव का ही कंडीशनर इस्तेमाल करती हूँ, तो मैं डव को ही प्रेफर करूंगी। हालांकि मैं बहुत ज्यादा ये भी कहना चाहूंगी कि आप जो खाते हैं वही 100% आपके बालों पे दिखाई देता है, इसलिए कंडीशनर और शैम्पू को सेकेंडरी चीजें मानिएगा और अपनी प्रायोरिटी पे पहले डाइट को दीजिएगा, क्योंकि डेफिनेटली 100% वही बालों में नजर आएगा जो कि आपने खाया है। इसलिए अपनी डाइट में अच्छी से अच्छी चीजें शामिल कीजिए और एक जैसी चीज खाने से बचिए। लाइक अगर आप सुबह उठ के पोहा खाते हैं, दोपहर में आप रोटी चपाती दाल सब्जी खाते हैं और रात में आप खिचड़ी खाते हैं, तो ये एक रेगुलर रूटीन मत बनाइए। सुबह उठ के 2 पराठा खा लीजिए, दही खा लीजिए, फिर दोपहर के टाइम में दाल चावल सब्जी रोटी खा लीजिए जिसमें कि ग्रीन वेजिटेबल होना जरूरी है। स्नैक्स में 2-3 बादाम अखरोट इस तरीके की चीजें ले सकते हैं। शाम के टाइम पे आप हल्का डाइट लेते हुए एक फुल्का ले लीजिए, सब्जी ले लीजिए, है ना। और रात के सोते समय 1 गिलास दूध पीना मत भूलिएगा, ठीक है। और मैंने आपको कुछ बेसिक चीजें बताई थी कि फ्लैक्स सीड्स खा लीजिए। अगर आप नारियल की चटनी घर में बना के रख लेंगे तो आप नारियल के न्यूट्रिएंट्स भी ले पाएंगे। तो इस तरीके से जो बेसिक चीजें हैं इनका आपको अपनी सेहत के लिए ख्याल रखना होगा और कंडीशनर का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। मैं पूरी तरीके से इसको एक इफेक्टिव ट्रीटमेंट मानती हूँ अपने बालों के लिए। तो ये था कंडीशनर से जुड़ी हुई तमाम बातों का एक सिलसिला। अब मैं कुछ चीजें आपसे बात करना चाहती थी कि भाई बहुत सारे लोग मुझे लिख देते हैं कि मुझे हेयर फॉल हुआ है, तो अब मैं उनको क्या रिप्लाई दूं कि आपको हेयर फॉल हुआ है, या तो आप ये लिखिए कि भाई मुझे टी है और मुझे हेयर फॉल हो रहा है, तो मैं कुछ आपको उपाय बताऊंगी। कुछ लोग लिखते हैं कि मेरे 4 से 5 बाल कंघी करते ही झड़े जा रहे हैं, तो बताइए तो सही कि आपको टी है, या ये बताइए कि आपको मानसून की वजह से हेयर फॉल हो रहा है, या आप ये बताइए कि आपने ट्रीटमेंट लिया और फिर ट्रीटमेंट मतलब जो भी कंडीशन है आपकी उसको थोड़ा सा ब्रीफ कर दीजिए मेरे लिए, ताकि मुझे आसानी हो, मैं आपकी कुछ हेल्प कर पाऊं। आज ही किसी ने ये सवाल लिखा कि मेरे बाल बहुत झड़ रहे हैं, मैं क्या करूं। तो आपके बाल झड़ रहे हैं, आई कैन अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम, आप डिप्रेशन में हो, बट थोड़ा सा मुझे लिखिए, और उस थोड़ा सा जो मुझे लिखना है आपने उसमें ये भी बताइए कि बाल झड़ क्यों रहे हैं। कहीं स्ट्रेस तो नहीं है, कहीं कोई बीमारी से तो नहीं उठे, कहीं कोई बहुत ज्यादा तनाव तो नहीं ले लिया, कहीं अभी अभी आप कोरोना से तो नहीं उठे। मैंने आपको ये भी बताया है कि कोरोना की वजह से टेलोजन एफ्लेम की प्रॉब्लम हो रही है। मैंने आपको बताया था कि कैसे एक अमेरिकन है जो एक्ट्रेस है, मॉडल है, वो इस समय कैसे टी की प्रॉब्लम से जूझ रही हैं। हमने उनका वीडियो भी शेयर किया था आपके साथ। तो जब भी आप मुझे कुछ लिखे तो उसके बारे में थोड़ी सी डिटेलिंग कर दीजिए, ताकि मेरे लिए समझना आसान हो कि क्यों आपके साथ ये परेशानी हो रही है। एंड आई होप कि मेरी जो भी चीजें हैं उनको आप फॉलो कर रहे हैं। ये कम्युनिटी में जो भी लोग जुड़ रहे हैं, और अगर आपको हेल्प हो पा रही है या आप ठीक हो पा रहे हैं तो भी हमें बताइए, ताकि हम दूसरे लोगों तक ये बात पहुंचाएं और उनको पता चल सके कि टी कोई लाइलाज बीमारी नहीं है, और टी ऐसा नहीं है कि वो ठीक नहीं हो सकता। आराम से सिचुएशन को हम ठीक कर सकते हैं और खुश रह सकते हैं। इस समस्या से निजात पाने का ये तरीका है कि थोड़ा सा रिलैक्स हुआ जाए, अच्छा खाया जाए और खुश रहने के लिए बिंदास तरीके से लाइफ जी जाए, क्योंकि लाइफ सिर्फ एक बार मिली है और आपको अपनी मदद खुद करनी है। तो ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आपको क्या करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब और नीचे जो बेल आइकन का बटन है उसे दबा देना है, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं तो आपको मिल जाए। एंड यस, प्लीज कमेंट करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपके सवालों से ही मैं वीडियो का कुछ आइडिया बना पाती हूँ। अब एक ही चीज पे बोलते बोलते मुझे भी लगने लग गया है कि कहीं चीजें रिपीट ना होती रहें, और ऐसा ना हो कि आपकी हेल्प करने की बजाय जो है मैं वो रिवर्स चीजें आपको बताती रहूं। तो प्लीज सवाल डालिए कि इस तरीके से बताइए। किसी ने मुझसे कहा था कि आयरन डेफिशिएंसी के ऊपर वीडियो बना दीजिए, तो आयरन डेफिशिएंसी के ऊपर मैंने मेरी आप पुरानी से पुरानी वाली वीडियो देख लीजिएगा, शायद वही जो लास्ट 3rd या 4th वीडियो थी वो हमारी आयरन डेफिशिएंसी पे थी। तो ये था आज का वीडियो। आपको खुश रहना है, बिंदास रहना है और चिंता नहीं करनी है। टी ठीक हो जाता है, परेशानी की बात नहीं है। और मॉनसून हेयर और टी में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, उसको भी लेके मिक्स मत करो, खुश रहो। आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे आपसे कुछ और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए